सीताराम हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु प्लीज़ सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबको आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। कलयुग में आप ही का सहारा है प्रभु। जब इंसान की मर्जी का नहीं होता है ना, तो भगवान की मर्जी का होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। आप सोचते हो ना कि हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम होता नहीं है, साथ में दूसरा काम हो जाता है। तो भगवान ने सोचा हुआ होता है आपके लिए कि इसके लिए इस टाइम ये चीज़ ज़्यादा उत्तम है, और होना भी वही चाहिए कि प्रभु हमें ना सर्वश्रेष्ठ चीज़ें देते हैं। ऐसा नहीं है हम सोचते हैं कि बस हमें तो ये मिल जाए जो हमें सामने दिख रहा है, बट वो दूर तक देखते हैं और उनको पता होता है कब किस इंसान को क्या देना है, क्योंकि उन्होंने ये दुनिया रची है तो उनको पल पल का हिसाब है सारी चीज़ों का। प्रभु का जब नाम लेंगे ना तो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे ना ठीक होती चली जाती हैं, सॉर्ट आउट होती चली जाती हैं। बस आपको सिर्फ उनका नाम लेना है। सुबह शाम दिन रात जब आपको टाइम मिले सिर्फ आप उन्हें याद करें, उनका नाम जाप करें। जैसे राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम, जिस भी भगवान को आप मानते हो आप सिर्फ उनके नाम का जाप करें। और ये बहुत ही सरल है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जो लेडीज़ होती हैं वो अपने घर का काम करते हुए भी नाम जाप कर सकती हैं। इतना आसान है। देखो, आपको कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल टाइम निकाल के बैठना है अभी नाम जाप करने के लिए। आप अपने डेली रूटीन के काम करते हुए भी नाम जाप कर सकते हो। राधे 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 ऐसे बोलते रहो। देखो जीवन कितना सरल हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है। सारी दिक्कतें प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। आप तक वो चीज़ें आएंगी ही नहीं, क्योंकि भगवान खुद आपके लिए रक्षा कवच बन के खड़े हो जाते हैं जब मुश्किल चीज़ें उनके भक्त के पास आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, इतनी ज़्यादा मतलब कि महत्व दो ना उस चीज़ को कि प्रभु को आपकी हर टाइम चिंता होए, हर पल वो आपके लिए सोचें और आपके जीवन में आ रही दुख तकलीफ कष्टों को आपके पास आने से पहले सॉर्ट आउट कर दे। रियल में ये होता भी है। आप करके तो देखो एक बारी, आप भगवान को पुकार के देखो। मुश्किल टाइम में आपको सिर्फ वही नजर आएंगे। जब दूर दूर तक कोई रिश्तेदार, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी नज़र नहीं आता ना, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी नज़र नहीं आते हैं, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान का दरवाज़ा दिखाई देता है। और ये रियल में होता है। कभी आपका मन बेचैन होए ना, आप टेम्पल जाके देखो, आप मंदिर जाके देखो, वहाँ से ना आप खुश होके आओगे, क्योंकि उनकी महिमा ये अपरंपार है। जाते हैं हम दुखी रोते हुए जाते हैं प्रभु के दरबार में, और आते हैं हम हंसी खुशी, मतलब कि एक अलग ही रौनक होती है इंसान के फेस पे। और ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप बिलीव करते हो कि हाँ हम इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि हम इन भगवान के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात बोल पा रहे हैं। वो पता नहीं कौन से रूप में आके हमारी बात सुन जाते हैं और चीज़ें सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक कर देते हैं। वाकई में भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति है। जब आप खुद करोगे ना फिर आपको पता चलेगा। पहले तो प्रभु परीक्षा लेते ही लेते हैं कि हाँ वाकई में सच्चे भक्त हैं, या फिर ऐसे अपने काम के लिए 2-4 दिन के लिए। पहले आपकी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा आएगी, आपको बड़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, ताने सुनने पड़ेंगे, बट धीरे 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 करके सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। और ये तभी होता है ना जब हम दिल से प्रभु को पुकारते हैं। और कहते हैं जब हम दुख तकलीफ कष्ट में होते हैं ना, और जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, वो सबसे पहले उस टाइम हमारी पुकार सुनते हैं। क्योंकि जब कोई तकलीफ में होता है वो सीधे भगवान का नाम लेते हैं और प्रभु उनके कष्ट दुख तकलीफ सब कुछ हर लेते हैं। इतना करने मात्र से ही। नाम जाप की तो महिमा अलग ही है, अपरंपार है। आप करके देखो, जब आपके साथ कोई मैजिक होएगा फिर आप खुद बताओगे कि हाँ वाकई में नाम जाप में कितनी ज़्यादा पावर है, कैसे लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। कमेंट्स में जय श्री राम।